हेलो एवरीवन, वेलकम, गुड इवनिंग। इस टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी बायोलॉजी की इस लाइव क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय हम लोग जो जूलॉजी वाला पार्ट है, उस जूलॉजी वाले पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल एम्ब्रियोलॉजी। तो एनिमल एम्ब्रियोलॉजी में हमने अभी तक आपको जो बताया हुआ है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है, मतलब स्पर्म बनता कैसे है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन मैंने आपको बताया हुआ है। फिर ओवम कैसे बनता है, मतलब ओजेनेसिस कैसे होती है, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनके बारे में हमने आपको डिटेल बताया है। फिर ओवल्यूशन कैसे होता है ना, और ओवल्यूशन का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बारे में भी हमने आपको बताया है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एग, एग का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में हमने आपको बताया है। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बताया है। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग जो बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि मतलब मेल में, मतलब आपका जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उसके बारे में भी हमने कल वाले लेक्चर में डिटेल में बताया था। आपको कोरोना रेडिएटा के बारे में बताया था, आपको जोना पेलिसिडा के बारे में बताया था, जिसको हम लोग जेडपी के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीजें हमने आप सभी लोगों को डिटेल में बताया हुआ था और अच्छे से बताया हुआ है। होपफुली आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम लोग को पढ़ना जो है वो इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ना है। इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारा स्पर्म और ओवम जो दोनों फ्यूज हुए हैं, और फ्यूज होने के बाद जो जाइगोट बना है, ध्यान रखिएगा, जो फ्यूज हुआ है, फ्यूज होने के बाद क्या बना हुआ है, जाइगोट बना हुआ है। तो वो जो जाइगोट बना हुआ है, उस जाइगोट से कैसे आपका इम्ब्रियो बनेगा, ध्यान रखिएगा, उस जाइगोट से कैसे आपका इम्ब्रियो बनेगा, उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, बात करना है। आपने सुना होगा, क्लीवेज के बारे में सुना होगा ना, आपने एग क्लीवेज के बारे में सुना होगा, अलग अलग तरीके के एग क्लीवेज होते हैं। खैर आपको बहुत ज्यादा क्लीवेज नहीं पढ़ना है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की क्लास में इतना ज्यादा नहीं आता है। बट आपने और सुना होगा, मोरुला के बारे में सुना होगा, आपने जो है ब्लास्टुला के बारे में सुना होगा, गैस्ट्रुला के बारे में सुना होगा ना, इन सारी चीजों के बारे में आपने सुना होगा। फिर फाइनली आपने सुना होगा 3 लेयर के बारे में आपने सुना होगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो ये उसके बाद ये जो पूरी प्रोसेस, ये प्रक्रिया हो रही है, फिर इस ना आपका फिर मीजोडर्म, इंडोडर्म, एक्टोडर्म जब ये लेयर बनेगी, तो फिर क्या होगा, जो इम्ब्रियो होगा वो फीटल स्टेज में आएगा। फीटल स्टेज मतलब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर क्या होगा, आपका इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, वही हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं। तो वो जो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, फीटल स्टेज आ जाएगा। फीटल स्टेज में क्या होगा, आप ये कह लीजिए कि जो बेबी है वो बेबी बनने की शुरुआत हो जाएगी ना, बेबी के बनने की शुरुआत हो जाएगी। और फिर क्या होगा, आपका बेबी बनता रहेगा, और बेबी बनेगा, फिर बाद में क्या होगा, बॉर्न होगा, और फिर क्या होगा, वो आउटसाइड आ जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो कल तक पढ़ा हुआ था ना, थोड़ा सा 1 मिनट में आपको मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। उसके बाद फिर जो आगे की प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं ना। तो कल वाले लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताया था, अगर आपको याद हो, आज हम लोग कोशिश करेंगे ना कि ये जो इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, इसको काफी हद तक कवर कर लिया जाए ना। इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है, इसको हम लोग कोशिश करेंगे काफी हद तक कवर कर दिया जाए ना। तो एक सिंपल सा ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। आपको मैंने बताया था, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, ये वेजाइना हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा आपका, ये वेजाइना हो जाएगा। हम सब जानते हैं, मैंने आपको बताया था, बहुत बेसिक बता रहा हूँ सिंपल वे में, कि इधर से क्या होगा ना, इधर पेनिस पेंट्रेट करेगा ना, इधर क्या होगा, पेनिस जो है पेंट्रेट करेगा। जब पेनिस पेंट्रेट करेगा, तो अपने स्पर्म को क्या करेगा, यही फ्यूज कर देगा ना, अपने स्पर्म को क्या करेगा, यहाँ पे फ्यूज कर देगा, या आप कह लीजिए कि यहाँ पे डाल देगा। तो आप कह सकते हो कि जो आपका वेजाइना वाला पार्ट होता है, जो आप ये कह लीजिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ओपनिंग वाला एरिया जो होता है, वो क्या होता है, वहां पे आपका पेनिस का पेंट्रेशन होता है। आप कह लीजिए वेजिना वो पार्ट होता है, वेजाइना वो पार्ट होता है जो आप जो मेल के मेल का जो आपका पेनिस होता है, उसको क्या करता है, ये रिसीव करता है। एक इंपॉर्टेंट बात होती है। दूसरा क्या कह सकते हैं हम, जो स्पर्म होता है, स्पर्म क्या करता है, ट्रैप करता है ना, क्या करेगा, स्पर्म को ये ट्रैप का काम करेगा, यहाँ पे स्पर्म ट्रैप होगा। और स्पर्म जब ट्रैप होगा, तो फिर क्या होगा, ये देखो ऐसे करके क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। आप देखो यहाँ से ये क्या होगा आपका, ऐसे करके ये सेरिबिक्स कैविटी आपने नाम सुना होगा ना, सेरिबिक्स कैविटी का नाम सुना होगा। ये क्या होगा, ऐसे करके बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर ऐसे करके क्या होगा, ऐसे करके आपका ये देखो, ये क्या हो जाएगा, ये यूट्राइन ट्यूब हो जाएगा ना। इस
यूट्राइन ट्यूब से क्या होगा, इधर से माइग्रेट करता आएगा ना, इधर से स्पर्म क्या होगा, माइग्रेट करता आएगा ना, इधर से स्पर्म माइग्रेट करता आएगा। और इधर से मैंने आपको बताया था कल वाले लेक्चर में, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ओवेरी हो जाएगा ना, क्या होगा आपका, ये ओवेरी होगा। अच्छा देखो, ये ओवेरी एक साइड दिखा रहे हैं, एक साइड नहीं होता, दोनों साइड, इधर भी होता है, ठीक है, जिससे आपका इधर दिखा रहे हैं वैसे क्या होता है आपका इधर भी होता है, बोथ साइड होता है ना। तो हमें कंफ्यूज नहीं करना है कि हमारा एक ही साइड होगा, इधर भी होगा और क्या हो जाएगा आपका इधर भी होगा। तो ये ओवेरियम क्या होगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग बनेगा ना, क्या बनेगा, एग बनेगा, ओवम जिसको हम लोग बोलते हैं ना। और फिर मैंने आपसे बताया था कि ये जो एग बनेगा इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर आपका फॉलिकल डेवलपमेंट होता है ना, क्या होता है फॉलिक, इसके ऊपर क्या होता है, कुछ आपका डेवलपमेंट होता है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जब आपका पूरा एग बन जाएगा फिर पूरी प्रोसेस होगी, ओवल्यूशन की प्रोसेस होगी, ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से बताया है ना, तो बार बार इसको नहीं बताएंगे। अल्टीमेट बात समझिए, ये ओवेरियम क्या बन जाएगा, आपका एग बन जाएगा। फिर ये एग क्या होगा, यहाँ से निकलेगा ना, यहाँ से ओवल्यूशन प्रोसेस होगा ना, ओवल्यूशन प्रोसेस होने के बाद यहाँ से निकलेगा। तो आप देखिए जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये क्या करेगा, इस एग को, जो यहाँ पे एम्ब्रियो में आपका एग है, इसको क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा ना, क्या कर लेगा, इसको ट्रैप कर लेगा। जब इसको ट्रैप करेगा मतलब अपनी तरफ खींचेगा, तो ये देखो एग क्या हो गया आपका, यहाँ पे आ गया है ना, एग यहाँ पे आ गया है, एग का डिटेल में स्ट्रक्चर हमने आपको बताया है। तो ये एग आपका यहाँ पे आ गया, फिर ये एग क्या करेगा, देखो इधर से स्पर्म आ रहा है ना, देखो इधर से क्या हो रहा है, स्पर्म आ रहा है ना, और इधर से क्या हो रहा है आपका ओवम आ रहा है। तो ये ओवम मतलब एग जो है आपका ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, इनफंडिबुलम हो जाएगा ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम बोलेंगे। फिर ये वाला एग क्या होगा, यहाँ से ऐसे बढ़ता आएगा ना, ऐसे करके यहाँ से बढ़ता आएगा, और इधर से क्या हो रहा है आपका स्पर्म आ रहा है ना, इधर से क्या हो रहा है आपका स्पर्म आ रहा है। तो ये एग इधर बढ़ता आएगा, इधर से क्या होगा, स्पर्म आता है। तो ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला रीजन, क्या बोलेंगे, एम्पुला रीजन। और एम्पुला रीजन कहाँ होता है, जो आपकी ट्यूब होती है ना, ये क्या है, यूट्राइन, ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्यूब हो जाएगी ना, ये आपकी ट्यूब हो जाएगी, हम लोग इसे बोलेंगे यूट्राइन ट्यूब बोल सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना इधर से आएगा स्पर्म आएगा, और इधर से क्या आएगा आपका ओवम आएगा, और फिर दोनों क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे। तो कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ना। तो यहाँ तक फर्टिलाइजेशन हुआ, तो अब ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया ना, क्या बन गया आपका, ये जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये जो जाइगोट बना हुआ है, यही जाइगोट आगे क्या होगा, इसी का अब डेवलपमेंट होगा। अब क्या होगा, इसमें सेल डिवीजन होगा। आपको पता है कि जो मेल होता है, मेल का जो स्पर्म होता है, उसमें जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होगा, आपका हैप्लॉइड होगा, मतलब क्रोमोसोम क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। हम जब फीमेल की बात करते हैं तो वो भी क्या होता है, आपका हैप्लॉइड होता है। जब ये दोनों मिल जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका डिप्लॉइड हो जाएगा। फिर आगे प्रक्रिया क्या ना, आगे जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, बढ़ने लगेगी ना, आगे की जो प्रोसेस है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। अब यही क्या होगा, आपका इम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा ना, इसे क्या हो जाएगा, आपका इम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा। तो अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं, ये जो हमारा एक, ये हमारा जो जाइगोट बना हुआ है ना, अभी देखो ये क्या होगा, ऐसे फिर से लौटेगा ना, देखो ये आपका ऐसे करके यहाँ पे लौटेगा, और कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना। आप देखिए जो कैविटी आपको दिख रही है, ये आपको कैविटी दिख रही है ना, यहाँ पे आएगा ना। तो जो डेवलपमेंट वाली प्रोसेस हो रही है सारी, ये क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है ना। ये मतलब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा, तो जाइगोट बन जाएगा, और फिर क्या होगा, इधर रास्ते से क्या होगा, आपका लौटेगा। यहीं पे क्या होगा, बेबी का डेवलपमेंट होगा ना। फीटल स्टेज मतलब क्या, फीटल मतलब क्या होता है, फीटल मतलब होता है बेबी का डेवलपमेंट। समझेगा आपसे लोग मेरी बात, मतलब मैंने आपसे क्या कहा, एक बार फिर समझिए, क्योंकि बहुत डिटेल बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हमने कहा कि इधर से क्या होगा, इधर से स्पर्म आता जाएगा ना, इधर से क्या होगा, स्पर्म आएगा, इधर से स्पर्म आएगा, ऐसे करके इधर से स्पर्म आएगा ना, इधर से। और इधर से क्या होगा आपका ना, इधर ये आपका ओवेरी है, ओवेरी से क्या होगा, आपका एग आएगा। एग को ट्रैप कर लेगा, कौन कर लेगा, ये जो फिंगर लाइक पोजीशन दिख रहा है ना, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन दिख रहा है, ये क्या करेगा, इसको ट्रैप कर लेगा। ट्रैप करने के बाद क्या होगा, एग जो है कहाँ जाएगा, आपका इनफंडिबुलम में आ जाएगा ना। कल वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में बात किए थे। फिर ये एग क्या होगा, इसे बढ़ते हुए आएगा, बढ़ते हुए आएगा, बढ़ते हुए आएगा, और इधर से क्या होगा, स्पर्म बढ़ते हुए आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, आपका स्पर्म मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा, आपका एग मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो कल वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को देखा हुआ था। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा, आपका जाइगोट बन जाएगा। अब ये जो जाइगोट बना है, जाइगोट तो ही इम्ब्रियो बनाता है ना, हम सभी लोग जानते हैं कि जाइगोट ही क्या करता है, आपका इम्ब्रियो बनाता है। मतलब हमें क्या करना है यार, जाइगोट से इम्ब्रियो बनाना है ना, क्या करना है, जाइगोट से इम्ब्रियो बनाना है, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ना है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं ना। तो इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम लोग क्या करने चल रहे हैं, डिटेल में बात करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो फर्टिलाइजेशन हो गया है, आपका जाइगोट बन गया है। अब ये फिर क्या होगा, फिर से इधर से आएगा ना, ठीक है, फिर से इधर आएगा,
और इधर से आते हुए ये जो कैविटी दिख रही है ना, यहीं पे क्या होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है ना। जो बेबी का डेवलपमेंट होता है क्या होता है, यहाँ पे होता है ना, ये वाला जो रीजन, ये जो आपको कैविटी दिख रही है, यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो अब हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं कि ये आपका जो जाइगोट बना हुआ है, जाइगोट कैसे आपका इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो में ही कैसे आपका मोरुला स्टेज आती है, इम्ब्रियो में ही कैसे आपका ब्लास्टुला स्टेज आती है, इम्ब्रियो में ही कैसे आपका गैस्ट्रुला स्टेज आती है ना। इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने चल रहे हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि आपने सुना है तीन इंपॉर्टेंट लेयर का नाम सुना होगा ना, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपने सुना होगा ना, ये तीन लेयर का नाम सुना होगा। तो जो हमारी पूरी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ध्यान रखिएगा, जो हमारी पूरी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जैसे हमारी स्किन वगैरह बनी है ना, हमारी स्किन वगैरह बनी है, ये किससे बनी है, इक्टोडर्म से बनी है ना। हमारी बॉडी के जो बहुत सारे इंटरनल पार्ट हैं वो किससे बने हुए हैं, आपका मीजोडर्म और इंडोडर्म से बने हैं ना। तो हम लोग बाद में देखेंगे ना, डिटेल में देखेंगे कि इक्टोडर्म से पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इम्ब्रियो से कैसे इक्टोडर्म बनता है, ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग ये देखेंगे कि इम्ब्रियो से पहले इक्टोडर्म कैसे बनता है, उससे मीजोडर्म कैसे बनता है, उससे इंडोडर्म कैसे बनता है। फिर हम लोग ये देखेंगे इक्टोडर्म से हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट बनता है, मीजोडर्म से हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट बनता है, इंडोडर्म से हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट बनता है। तो ये जो देखो, ये हम लोग जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म की बात कर रहे हैं, ये इम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। और जब इस इम्ब्रियो में एक्टोडर्म हम डिसाइड कर लेंगे, मीजोडर्म हम डिसाइड कर लेंगे, इंडोडर्म हम डिसाइड कर लेंगे, तो एक्टोडर्म क्या करेगा, अपना वाला ऑर्गन बनाने लगेगा, मेजोडर्म क्या करेगा, अपना वाला ऑर्गन बनाने लगेगा, इंडोडर्म क्या करेगा, अपना वाला ऑर्गन बनाने लगेगा। मतलब फिर क्या हो जाएगा, जो इम्ब्रियो है अब वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो फीटल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फीटल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, बेबी का डेवलपमेंट होने लगेगा ना, बेबी का डेवलपमेंट होने लगेगा, बेबी क्या होगा, आपका डेवलप होते हुए चला जाएगा। और फिर बेबी डेवलप होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फीटल स्टेज बोलेंगे। आप सभी लोग जानते हैं लगभग 3 मंथ से लेकर 9 मंथ वाली जो कंडीशन होती है, वो क्या होता है, बेबी के डेवलपमेंट की स्टेज होती है ना। बेबी क्या होता है, मेच्योर होता है, बेबी के सारे ऑर्गन्स बनते हैं, पूरा सिस्टम बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फीटल स्टेज। और कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है ना। तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आपको ये पीपीटी से हटा के पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक डायग्राम बनाएंगे, खुद से बनाएंगे। ठीक है, खुद से आपको बनाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, फिर बाद में डायग्राम के साथ एक एक चीज को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायग्राम में लेते हैं। यहाँ पे एक पहले ब्लैंक पेज लेते हैं और उस ब्लैंक पेज लेके हम क्या करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, अच्छे समझिएगा, केयरफुली समझिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ना, हम लोग बात करने क्या चल रहे हैं, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा ना, क्या बात करने चल रहे हैं, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बहुत अच्छे समझिएगा ना, क्या बात करने चल रहे हैं, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग करेंगे ना, पहले कुछ टर्म लिख दे रहे हैं। ठीक है, कुछ टर्म लिख दे रहे हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ हम लोग टर्म दिखेंगे। एक तो हम लोगों ने बात किया है फर्टिलाइजेशन के बारे में ना, किसके बारे में बात किया है, फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल हम लोगों ने बात कर लिया है ना। तो फर्टिलाइजेशन वाला हमारा प्रोसेस हो ही गया है ना, फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने जो बात किया हुआ है, अब क्या हुआ, यहाँ से क्या बन गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, हमारा जाइगोट बनेगा ना। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से ही हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, जाइगोट के बाद फिर क्या होता है, क्लीवेज स्टेज आती है ना, क्लीवेज, इसको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, क्लीवेज ना, इसे हम लोग बोलते हैं एग क्लीवेज बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एग क्लीवेज। ठीक है, एग क्लीवेज, एग क्लीवेज, इसका एक लेक्चर अलग से ले लेंगे। ठीक है, एग क्लीवेज, इसका एक लेक्चर अलग से ले लेंगे। खैर आप एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है मैंने आपको बता ही दिया है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, आपका जाइगोट बनेगा। आप जानते हैं जब जाइगोट बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका 2 ईयर हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, जो जाइगोट होगा मतलब ये बन जाएगा। आपने एक स्टेज सुना होगा, एक क्लीवेज, क्लीवेज का नाम सुना होगा ना, डिटेल हम लोग बात करेंगे। खैर बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आता है, पर थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा क्लीवेज के बारे में। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, आपका क्लीवेज पढ़ेंगे। क्लीवेज के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ना, यहाँ पे 2 सेल स्टेज, ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ेंगे, 2 सेल स्टेज पढ़ेंगे। ठीक है, 2 सेल स्टेज पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, 4 सेल स्टेज पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, 4 सेल स्टेज पढ़ेंगे ना। फिर हम लोग और क्या पढ़ेंगे, 8 सेल स्टेज पढ़ेंगे ना, 8 सेल स्टेज पढ़ेंगे, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, 16 सेल स्टेज पढ़ेंगे। ठीक है,
16 सेल स्टेज पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना। और इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, मोरूला का नाम सुना होगा ना आपने, मोरूला का नाम सुना होगा ना, मोरूला हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हम लोग और आगे डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लास्टुला पढ़ेंगे ना, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला पढ़ेंगे, ठीक है। या इसे हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ब्लास्टोसिस्ट पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, गैस्ट्रुला पढ़ेंगे ना, गैस्ट्रुला, ठीक है, गैस्ट्रुला पढ़ेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं ना, क्या पढ़ेंगे, गैस्ट्रुलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, गैस्ट्रुलेशन पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग और क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग 3 लेयर पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ेंगे आपका, इक्टोडर्म ना, क्या पढ़ेंगे, इक्टोडर्म पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इक्टोडर्म पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, मीजोडर्म पढ़ेंगे ना, मीजोडर्म पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडोडर्म पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे, इंडोडर्म पढ़ेंगे ना, ये सारी चीज पढ़ेंगे। और ये एक्टोडर्म से आपका अलग ऑर्गन बनता है, मीजोडर्म से आपका अलग ऑर्गन बनता है, इंडोडर्म से क्या होता है आपका अलग ऑर्गन बनता है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, फीटल स्टेज स्टार्ट हो जाएगा ना, क्या स्टार्ट हो जाएगा, फीटल, फीटल स्टेज स्टार्ट हो जाएगा ना, फीटल स्टेज यहाँ से क्या हो जाएगा आपका स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, बेबी का डेवलपमेंट होने लगेगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेबी का क्या हो जाएगा आपका डेवलपमेंट होने लगेगा ना, डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, फिर बेबी का क्या हो जाएगा, बॉर्न होगा ना, फाइनली क्या हो जाएगा, बेबी का बॉर्न होगा। मतलब क्या हो जाएगा, आपका पूरा बॉडी बन जाएगा। तो समझने का प्रयास करिएगा, हम लोग करने वाले क्या है, तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है अच्छे से। उसके बाद जाइगोट हम लोगों ने देख लिया है, भाई फर्टिलाइजेशन बन जाएगा, हो जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा आपका, जाइगोट बन जाएगा, हम सभी को पता है। अब जाइगोट से ही हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे क्लीवेज के बारे में। क्लीवेज देखो, थोड़ा सा क्लीवेज के बारे में बात करेंगे, बट इस क्लीवेज के कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, इस क्लीवेज के कई सारे टाइप होते हैं। तो हम लोग अभी क्लीवेज को बहुत डिटेल में नहीं बात करेंगे। आप लोग कहें, वैसे आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जो CSIR वाले होते हैं, CSIR वालों के एग्जाम में ज्यादा आता है। तो आपको CSIR लेवल का तो पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक जानकारी रखना है। तो जो ये क्लीवेज वाला पोर्शन है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। फिर हम देखेंगे 2 सेल स्टेज क्या होता है, 4 सेल स्टेज क्या होता है, फिर 8 सेल स्टेज क्या होता है, फिर 16 सेल स्टेज क्या होता है ना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मोरूला के बारे में, बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मोरूला क्या होता है। फिर हम लोग मोरूला के बाद हम लोग बात करेंगे ना, ब्लास्टोसिस्ट की बात करेंगे। यहीं पे एक चीज हम लोग और बात करेंगे, कैविटी की बात करेंगे। यही पे एक चीज हम लोग और बात करेंगे, किसकी, कैविटी की बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कैविटी की बात करेंगे ना, कैविटी की हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा आपका, गैस्ट्रुला स्टेज आएगा। अब परेशान नहीं होना, ठीक है, परेशान नहीं होना है, 1 बाय 1 आपको समझाने का प्रयास करेंगे। गैस्ट्रुला बन जाएगा, फिर आपके 3 लेयर बनेगी ना, लेयर क्या हो जाएगा, इक्टोडर्म बन जाएगा, मीजोडर्म बन जाएगा, इंडोडर्म बन जाएगा। ये किसमें बन रहा है, इम्ब्रियो में ही बन रहा है, ध्यान रखिएगा, किसमें बन रहा है आपका, ये इम्ब्रियो में ही बन रहा है। फिर आपको मैं ये भी बताऊंगा, इक्टोडर्म से हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट बनता है, मीजोडर्म से हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट बनता है, इंडोडर्म से हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट बनता है ना। फिर इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ लेंगे। तो इस जब ये पार्ट बनने लगेगा, ध्यान रखिए, ये इम्ब्रियो का पार्ट है ना, लेकिन जब इस इक्टोडर्म से बॉडी का पार्ट बनने लगेगा, इस मीजोडर्म से बॉडी का पार्ट बनने लगेगा, इस इंडोडर्म से बॉडी का पार्ट बनने लगेगा, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा फीटल स्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फीटल स्टेज ना, जो 3 मंथ से लेकर 9 मंथ के बीच वाला बात होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, फीटल स्टेज हो जाएगा। फिर फाइनली क्या हो जाएगा आपका, बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर बेबी का क्या हो जाएगा, बॉर्न हो जाएगा। और बेबी का जब बॉर्न हो जाएगा तो बेबी क्या होगा, वो फिर वेजाइना से होते हुए क्या होगा आपका, फिर से बाहर आ जाएगा। और फिर आप जाग ही रहे, फिर आगे की प्रक्रिया क्या हो जाएगी आपकी, स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम लोगों का जो आज का फोकस है, आज का फोकस है यहां से लेके, ध्यान रखिए, यहां से लेके कहां तक पहुंचना, यहां तक पहुंचना, ठीक है। यहां तक हम लोग क्या करते हैं, पहले हम एक डायग्राम बना के, सिंपल डायग्राम बना के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे भी। थ्योरी भी दिया गया है, डायग्राम भी दिया गया है, सबको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो 2-3 लेक्चर लगेगा यहाँ पे ना, 2-3 लेक्चर लगेगा, लेकिन 2-3 लेक्चर में आपका फिर पूरा पूरा आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ना, एनिमल का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा आपका, अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर आप क्या करिए, कोई क्वेश्चन लगाइएगा, जो लगाना होगा आप लगाइएगा। कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आज वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर के बाद PDF को अपलोड करेंगे। आप सभी लोग क्या करिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये मान लीजिए क्या हो जाए, देखिएगा ये एक ना ऐसे बना रहा हूँ ना, ये आपका हो गया ना, ये ध्यान रखिएगा एक ना। यहाँ पे मान लीजिए ये क्या हो जाए, ये क्या हो जाए हमारा स्पर्म का न्यूक्लियस, ध्यान दीजिए, ये स्पर्म न्यूक्लियस हो जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा आपका एग का न्यूक्लियस ना, इसे हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, बहुत अच्छे समझिएगा। आप लोग अगर बनाना चाहें तो आप लोग भी बना सकते हैं ना, स्पर्म न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका स्पर्म न्यूक्लियस हो जाएगा, है कि नहीं, स्पर्म न्यूक्लियस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका एग न्यूक्लियस ना, क्या हो जाएगा आपका ये एग न्यूक्लियस, है कि नहीं, ये आपका एग न्यूक्लियस हो जाएगा। फिर ये दोनों क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे ना, ये क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा ना। ये क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में फ्यूज कर लेंगे ना, आपस में फ्यूज कर लेंगे, और फ्यूज करने के बाद क्या बना देंगे, फ्यूज करने के बाद अब बना देंगे यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा आपका ये जाइगोट बनेगा। तो ये क्या था आपका यन है ना, ये भी क्या है आपका यन है। यहाँ पे ये क्या बन गया आपका जाइगोट बना ना, क्या हुआ ये जाइगोट बना ना, ये जाइगोट बना। और जाइगोट क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, 2n होता है ना। यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, यहाँ पे क्या हुआ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ है ना, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन वाली मैकेनिज्म तो मैंने आपको बताया ही अच्छे से ना, फर्टिलाइजेशन वाली मैकेनिज्म तुमने आपको अच्छे से बता दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका जाइगोट। अब क्या होगा, इस जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा, इस जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज स्टार्ट होगा ना, क्या स्टार्ट होगा, क्लीवेज। क्लीवेज मतलब क्या हो जाएगा, ये जो जाइगोट बना है, समझेगा सभी लोग, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले ऐसे करके क्या हो जाएगा, ये आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे करके क्या हो जाएगा, ये आपका दो पार्ट में डिवाइड, ये आपका जो जाइगोट बना हुआ है, ऐसे करके क्या हो जाएगा, दो पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या होगा, इसमें अब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा ना, क्या होगा, इसमें आपका सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। मतलब सेल डिवीजन में क्या हो जाएगा, आपका माइटोसिस स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब जो जाइगोट हुआ है ना, जो जाइगोट हुआ है, वो जाइगोट में अब क्या होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये प्रोसेस आपकी क्लीवेज होगी ना, यहाँ पे क्या होगी, क्लीवेज प्रोसेस होगी। ये क्या हो जाएगा आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टू सेल स्टेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे टू सेल स्टेज, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, टू सेल स्टेज हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, समझेगा सभी लोग, आगे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला जो आपका है ना, ये जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये तो ऑलरेडी पहले डिवाइड ही था, अब ये क्या हो जाएगा आपका, फिर से डिवाइड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। मतलब सेल डिवीजन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है ना, सेल डिवीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोल देंगे फोर सेल स्टेज बोल देंगे ना, क्या बोल देंगे, फोर सेल स्टेज बोलेंगे, समझिएगा आप सभी लोग ना, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, फोर सेल स्टेज बोलेंगे। फिर क्या होगा, ये क्लीवेज और बढ़ता जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्लीवेज वाली प्रोसेस और सेल डिवीजन वाली प्रोसेस क्या होगी, और बढ़ती जाएगी। तो अब क्या होगा, जब ये और आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर वही वाली प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी ना, ऐसे करके क्या हो जाएगी, फिर से आपकी प्रक्रिया बढ़ जाएगी। तो अब जैसे ये चार सेल में है ना, अब ऐसे करके क्या हो जाएगा, 8 सेल स्टेज हो जाएगा ना, मान लो आपका ये क्या हो गया आपका ना, ये आपका 4 हो गया ना। अब ऐसे करके क्या कर दोगे आप ना, ऐसे करके ना, ऐसे करके कर दो, क्या हो गया आपका 8 हो गया ना। तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, इस तरीके से क्या हो गया आपका डिवीजन होता चला गया ना। तो अब इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इसे हम लोग बोल देंगे 8 सेल स्टेज, क्या बोल देंगे, इसे हम लोग बोल देंगे 8 सेल स्टेज। इंटरेस्टिंग बात है ना, क्या बोल देंगे इसे हम लोग 8 सेल स्टेज बोल देंगे, ठीक है। फिर बाद में और आगे क्या होगा, अभी देखो सिर्फ क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, और क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है ना, सेल डिवीजन हो रहा है ना, क्या हो रहा है आपका डिवीजन। तो मतलब आपका जो आपका जाइगोट था, जाइगोट में सेल डिवीजन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। तो क्लीवेज से क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो टू सेल स्टेज हो गया। फिर आपका चार पार्ट में डिवाइड हुआ, क्या हुआ आपका फोर सेल स्टेज हो गया। मतलब कौन डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये आपका डिवाइड हो रहा है। तो टू सेल स्टेज आया, फिर आपका फोर सेल स्टेज आया, फिर क्या हो गया आपका 8 सेल स्टेज आया, और फाइनली क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फाइनली क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके अब क्या होगा, ये आपका डिवाइड हो जाएगा ना, अब ऐसे करके बन जाएगा ना, कुछ ऐसे ऐसे करके आपका बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे करके बन जाएगा ना, ऐसे करके पूरे में ना, पूरे में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बन जाएगा, ध्यान रखिएगा ना, ऐसे ऐसे करके क्या हो जाएगा, पूरे में आपका फैल जाएगा ना, ऐसे करके बन जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 16 सेल स्टेज ना, क्या हो जाएगा 16 सेल स्टेज, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा आपका 16 सेल स्टेज। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी हम लोग बोलते हैं मोरूला बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इसी हम लोग मोरूला बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा मोरूला हो जाएगा। तो मतलब शुरुआत कहां से हुई थी, आपका ये आपका स्पर्म हुआ था, स्पर्म का आपका न्यूक्लियस था, ये आपका ओवम का न्यूक्लियस था, दोनों ये पहले यंग थे, ये भी यंग थे, दोनों क्या हुए आपस में फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद फ्यूज मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ,
फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना आपका जाइगोट बना, और ये जो जाइगोट बना हुआ है अब ये क्या बन गया है आपका ट्वियन बन गया है, मैंने आपको बता ही दिया है। अब ये जाइगोट जो है इसका क्या होगा डेवलपमेंट होगा, मतलब क्या होगा इसमें क्लीवेज होगा, सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन आपका बढ़ता जाएगा, और सेल डिवीजन में क्या हो जाएगा आपका माइटोसिस वाली प्रोसेस बढ़ती जाएगी। फिर क्या हो जाएगा आपका टू सेल स्टेज आएगा, टू सेल स्टेज से फिर क्या आ जाएगा आपका फोर सेल स्टेज आ जाएगा, फोर सेल स्टेज से फिर क्या हो जाएगा आपका एट सेल स्टेज आ जाएगा, एट सेल स्टेज से फिर क्या हो जाएगा आपका 16 सेल स्टेज आ जाएगा। और ये जो 16 सेल स्टेज है आप देखिए इसमें पूरे सेल में आप देखिए ये क्या हो गया पूरा भर गया ना, आप देखो ढेर सारा आपका क्या हो गया आपका ये भर गया है ना। तो अब ये जो आपका इस तरीके से बन गया है, अब देखो ये इतनी सारी सेल इसमें क्या हो गई आपकी भर गई है ना। जब इतनी सारी आपकी सेल इसमें भर गई हैं तो इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं मोरुला स्टेज बोलते हैं ना। क्या बोलेंगे इसे हम लोग मोरुला स्टेज बोलेंगे। अगर आप लोग बनाना चाहें 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अगर आप इसको ना रफली रफली अगर आप सभी लोग अपने कॉपी और पेन में बनाना चाहें तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग क्या करिए आप लोग बना लीजिए, ठीक है। अब मोरुला के बाद हम लोग बात करने चल रहे हैं ब्लास्टुला ना, ब्लास्टुला कैसे बनता है फिर हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर जितना अभी हम लोग पढ़े हुए हैं इसको अपने पीपीटी से ना जो हमारा पीडीएफ है उससे हम लोग क्या करेंगे अंडरलाइन करके हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले ब्लास्टुला तक एकदम क्लियर हो जाए फिर हम आपको गैस्टुला बताएंगे, फिर एक्टोडर्म मीजोडर्म इंडोडर्म और पूरा जो बेबी का डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे ना। तो पहले एक बार आप सभी लोग इसको क्या करिए देख लीजिए, ठीक है। आप बना लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं मोरुला की जो आगे वाली प्रोसेस है उसको हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं। जल्दी बनाइए भाई आप लोग जल्दी बनाइए बनाइए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये देखो ये 16 सेल स्टेज है ना, ये 16 सेल स्टेज है, तो ये जो सेल है ना ये जो सेल दिख रही है इनको हम लोग कलेक्टिवली जो ये कलेक्टिवली सेल दिख रही है ना ध्यान रखिएगा, ये जो कलेक्टिवली सेल दिख रही है इनको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमर। क्या बोलते हैं ब्लास्टोमर, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं लिख दे रहा हूं। तो ये जो आपकी ना ये जो आपको दिख रही है ब्लास्टोमियर ना, तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे ब्लास्टोमियर। ये आपकी जो कलेक्टिवली सेल है मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ ब्लास्टोमियर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका ब्लास्टोमियर हो जाएगा, ठीक है ये वाला, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका ब्लास्टोमियर। तो जल्दी से आप लोग बना लीजिए ना, यहाँ तक आपका 16 सेल स्टेज वाली कहानी हो गई है ना। और इसमें कोई बहुत ज्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है ना, बहुत ज्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी लॉजिकल चीज है और इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना है। लेकिन इसके आगे वाली जो चीजें हैं वो लॉजिकल है और उनमें हमें क्या लगाना होगा दिमाग भी लगाना होगा ना। तो जल्दी से आप लोग कर लीजिए, जल्दी बनाइए फिर हम लोग कंटिन्यू करें। जल्दी से बनाइए भाई आप लोग। अब चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा, अब आगे देखो अभी तक अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो अभी तक क्या हुआ है यहाँ पे जो सारी सेल है वो क्या हुए ढेर सारी डिवाइड हो गई है ना, और पूरा में क्या हुआ आपके बिखरी हुई है ना, अब ये क्या हो जाएंगे पूरे में बिखरी हुई है। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका मोरुला स्टेज है यहाँ पे क्या होगा कुछ चेंजेज आएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होगा कुछ चेंजेज आएगा। क्या चेंजेज आएगा वही में बात करना है, ठीक है। अब मोरुला के बाद हम लोग क्या बनाना है ब्लास्टुला बनाना है ना, जिसे हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। तो अब क्या होगा समझिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे हमारा क्या बन गया था, ये हमारा बन गया है मुरुला बन गया है ना, ये क्या बन गया है आपका मुरुला बन गया है, आप समझ रहे हैं ना। ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका मुरुला हो जाएगा है नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा ऐसे करके आपका ये मुरुला बन गया है ना, ये आपका क्या बन गया है मुरुला। तो अब ये जो मुरुला आपका ऐसे करके बना हुआ है आप देखिए पूरे में बिखरा हुआ है ना, पूरे में बिखरा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे इस ये वाला जो है इसे हम लोग बोल देंगे ब्लास्टोमियर ना, क्या बोल देंगे ब्लास्टोमियर बोल देंगे, ठीक है। ये ब्लास्टोमियर हो जाएगा। और इस स्टेज को हम लोग क्या बोल देंगे 16 सेल स्टेज ना, 16 सेल स्टेज बोल देंगे। और हम लोग इसको और क्या बोल देंगे 16 सेल स्टेज तो बोलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग क्या बोल देंगे मोरुला बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे इसे हम लोग मोरुला बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा समझिएगा, अब क्या होगा जानते हैं क्या होगा, ये जो आपके सेल बिखरे बिखरे हैं समझेंगे मेरी बात को, ये जो सेल आपके बिखरे बिखरे हैं ये क्या होंगे प्रॉपर अलाइन होने लगेंगे। क्या करेंगे आपके ये जो बिखरे बिखरे सेल हैं ये क्या करेंगे प्रॉपर अलाइन होने लगेंगे। अलाइन कैसे होने लगेंगे अब समझेगा आप सभी लोग मेरी बात, ठीक है। अब क्या होगा इसमें चेंज क्या आएगा, तो मतलब ये आपका ऐसे करके बनी जाएगी, ये आपकी मेम्ब्रेन हो गई। अब क्या होगा समझिएगा, इसमें से कुछ सेल जो अभी देखो बिखरे बिखरे है ना और इनमें कुछ स्पेस है, इसमें से कुछ सेल होंगे ध्यान रखिएगा, इसमें से कुछ सेल क्या होंगे इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने लगेंगे। देखो कुछ सेल क्या होंगे ये मेम्ब्रेन में क्या हो जाएंगे अटैच होने लगेंगे ना, मेम्ब्रेन की साइड आ जाएंगे, ठीक है।
देखो कुछ सेल क्या होंगे आपके मेम्ब्रेन के साइड हो जाएंगे, ये ना जैसे ये सेल है, ये सेल में कुछ सेल क्या होंगे, जो मेम्ब्रेन है मेम्ब्रेन के साइड क्या होंगे शिफ्ट होने लगेगी, और कुछ सेल क्या होंगे आप ऐसे करके हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये भी क्या होगा आपका मेम्ब्रेन के साइड ही क्या होंगे शिफ्ट होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके शिफ्ट होने लगेंगे ना, मतलब क्या होंगे ऐसे करके क्या होंगे आपके ऐसे करके शिफ्ट होंगे, ध्यान रखिएगा ना, ऐसे करके क्या करेंगे ये शिफ्ट होने लगेंगे ना ऐसे करके, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग बात दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे ना ऐसे करके क्या हो रहा है, ऐसे करके क्या हो रहा है आपका ये इस तरीके से आपका ये क्या हो रहा है शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे करके आपका क्या हो रहा है ये शिफ्ट हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात है ना। तो मतलब ये जो सेल पूरे बिखरे थे, ये जो सेल पूरे बिखरे थे, अब क्या हुआ ये दो पार्ट में बन गए, ठीक है। ये क्या हो गए दो पार्ट में आ गए, एक तो क्या हो गया आपका इस लेयर की साइड क्या होगा इकट्ठे लगी, और बाकी और क्या होगा क्लस्टर के फॉर्म में ना, बाकी क्या हो जाएंगे आपके क्लस्टर के फॉर्म में क्या होंगे एक साइड शिफ्ट हो जाएंगे ना, ये क्या होंगे एक साइड शिफ्ट हो जाएंगे, और बीच में देखो क्या बन गया है एक गैप बन गया है। तो अब बीच में क्या बन गया है आपका एक गैप बन गया है, बनने क्या है ना, अब देखो ये जो आपका गैप बन गया है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ पे इसे हम लोग क्या बोलते हैं ध्यान रखिएगा, तो ये वाला जो है इसे हम लोग बोलेंगे इनर मास सेल, देखो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग बोल देंगे इनर मास सेल, इंपॉर्टेंट है इनर मास सेल, ठीक है। इसे हम लोग बोल देंगे इनर मास बोल देंगे, ठीक है। तो मतलब ये जिधर आपका हुआ है इधर से हम लोग क्या बोल देंगे इनर मास बोल देंगे, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे आउटर मास बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं इसे हम लोग आउटर मास बोल सकते हैं, ठीक है, आउटर मास बोल सकते हैं। तो ये बाहर साइड शिफ्ट हो रहा है, और ये देखो क्या हो रहा है ये अंदर साइड हो रहा है ना, ये अंदर साइड क्या हो रहा है, जो सेल यहाँ पे थे ये सब क्या हो रहा है एक साइड क्या हो रहा है यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो एक साइड हम लोग क्या बोल देंगे इनर मास बोल देंगे, और एक साइड हम लोग क्या बोल देंगे आउटर मास बोल देंगे। अब ये जो इनर मास सेल है इसे हम लोग क्या बोलते हैं इम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं इम्ब्रियोब्लास्ट, ध्यान रखिएगा। इसी वाला जो आपका ये वाला पोर्शन है इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इसे हम लोग बोलेंगे इम्ब्रियोब्लास्ट, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे इम्ब्रियो ना, इम्ब्रियोब्लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इम्ब्रियोब्लास्ट। और यही क्या करता है मेक करता है ना, यही क्या करेगा मेक, मेक मतलब क्या हो जाएगा बनाना ना, यही क्या बनाएगा इम्ब्रियो बनाएगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या बनाएगा आपका इम्ब्रियो बनाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये क्या बनाएगा आपका इम्ब्रियो। तो मतलब क्या हो गया जो अभी देखो यहाँ पे क्या था, जो मैक्सिमम सेल थी ना, जो मैक्सिमम सेल थी वो अभी पूरे पे क्या है आके बिखरी हुई है ना, तो मैक्सिमम सेल आपकी पूरे बिखरी हुई है। फिर जो अगल ये स्टेज हमारा क्या हो जाएगा मोरुला स्टेज हो जाएगा ना, ये स्टेज हमारा ये सेल क्या हो जाएगी हमारा स्टेज जो है ये मोरुला स्टेज हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर क्या होगा ये जो सेल है ये सेल कुछ सेल क्या होंगी आपकी इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, और ज्यादातर सेल क्या होंगी आपकी एक साइड शिफ्ट होंगी ना, एक साइड शिफ्ट होंगी। तो जो एक साइड आपकी शिफ्ट हो रही है इसे हम लोग बोलेंगे इनर मास बोलेंगे ना, और जो इधर आपका लेयर बनाई है ना एक आपका एक लेयर बनाई है आउटर लेयर बनाई है, इसे हम लोग क्या बोल देंगे आउटर मास बोल देंगे ना, क्या बोल देंगे इसे हम लोग आउटर मास बोल देंगे। और बीच में देखो क्या हो गया आपका गैप बन गया है, तो ये जो आपकी सेल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी सेल यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये आपकी इकट्ठा हुई है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इम्ब्रियोब्लास्ट बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे इसी को हम लोग इम्ब्रियोब्लास्ट बोलेंगे। और ये इम्ब्रियोब्लास्ट जो होता है ये बनाता है क्या बनाएगा आपका ये बनाएगा आपका इम्ब्रियो बनाएगा, मतलब जो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा वो कौन बनाएगा, इम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो बनाता है आपका इम्ब्रियोब्लास्ट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्या बन गया ये काम हो गया है। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ये अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है। अब अगली वाली जो हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला वाला जो ये आउटर वाला पार्ट है ना, ये आउटर वाला जो पार्ट है इसे हम लोग बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, ध्यान रखिएगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा। देखो ये जब ढेर सारा सेल ये जब ढेर सारा सेल जो है इकट्ठा होगा एक जगह पे इकट्ठा होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे इनर मास बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे इम्ब्रियोब्लास्ट बोलेंगे। और ये क्या बनाएगा हमारा इम्ब्रियो बनाएगा ना, ये हमारा क्या बनाएगा इम्ब्रियो बनाएगा। ये जो आउटर लेयर पे आपका शिफ्ट हो रहा है ध्यान रखिएगा, ये जो आपका आउटर लेयर पे शिफ्ट हो रहा है इसे हम लोग बोलेंगे आउटर मास बोलते हैं। इसको ये देखो ये जो आपका इधर अरेंज हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, क्या बोलेंगे इसे हम लोग ट्रोफोब्लास्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्या बोल देंगे इसे हम लोग ट्रोफोब्लास्ट बोल देंगे। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये क्या में करेगा, देखो जैसे इम्ब्रियोब्लास्ट में किया है आपका इम्ब्रियो, ऐसे ट्रोफोब्लास्ट जो होता है ये मेक करता है, ये क्या करेगा मेक। आपने नाम सुना होगा प्लेसेंटा का नाम सुना होगा ना, किसका नाम सुना होगा प्लेसेंटा का नाम सुना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हम लोग क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। तो क्या होगा हेल्प इन, क्या होगा हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा ये मेक कराएगा, ये क्या करेगा हेल्प इन हम लोग लिख सकते हैं ना हेल्प इन फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ क्या बोलेंगे इसे हम लोग प्लेसेंटा,
क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। नाम तो सुना ही होगा सभी लोगों ने। तो क्या हो जाएगा, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा ना, प्लेसेंटा बनाएगा। और ये प्लेसेंटा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप देखो, अब देखो ये जो बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा है ना, अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है ना, ये जो बीच में आपको एक गैप दिखाई दे रहा है, इसे कैविटी है, कैविटी तरीके से, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इसे हम लोग बोल देंगे ब्लास्टोसील। क्या बोल देंगे हम लोग, ब्लास्टोसील बोल देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, ब्लास्टोसील। ये क्या हो जाएगा, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो ब्लास्टोसील, ठीक है, COEL होगा, सॉरी COEL होगा, ठीक है, सी, एक मिनट, एक मिनट, ब्लास्ट सही से लिख रहा हूं मैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ब्लास्टो सीओ, ठीक है, ये ब्लास्टोसील, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्लास्टोसील हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा ना। तो आप देखो यहाँ पे, मतलब ये आपका जो मोरुला स्टेज था, मोरुला स्टेज में डिवीजन हुआ, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, 16 सेल डिवीजन या 16 सेल स्टेज बोल देंगे। फिर ये अभी देखो, ये आपकी जो सेल है, जो कंबाइंडली सेल है ना, जो कंबाइंड है, एक साथ सारी सेल है, इनको हम लोग क्या बोल देंगे, ब्लास्टोमियर बोल देंगे। और ये हमारा 16 सेल स्टेज हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, यही जो सेल है ये क्या होंगे, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ना। ये सेल क्या हो जाएंगे, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। जब ये सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इसमें क्या होगा, कुछ आउटर साइड आ जाएगी ना, और मैक्सिमम क्या हो जाएंगी, एक साइड हो जाएगी। तो जो मैक्सिमम एक साइड हो जाएगी तो उन्हें हम क्या बोल देंगे, इनर मास बोल देंगे ना। क्या बोल देंगे उन्हें हम लोग, इनर मास बोल देंगे। ये जो इनर मास है, इससे क्या बन जाएगा हमारा, इम्ब्रियोब्लास्ट बन जाएगा। इम्ब्रियोब्लास्ट से क्या बन जाएगा हमारा, इम्ब्रियो बन जाएगा। फिर ये जो आउटर वाला है, आउटर क्या बना देगा आपका, ट्रोफोब्लास्ट बना देगा। ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा, मेक कर देगा किसमें, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में क्या करेगा आपका, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ये वाला आपका क्या बन जाएगा, ब्लास्टोसील बन जाएगा। ये आपको जो ब्लास्टोसील बना हुआ है, अब इसी को ध्यान रखिएगा, इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्टेज हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसी, क्या बोलेंगे, ब्लास्टुला बोलेंगे ना, या चाहे सब बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट ना, क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज हो जाएगा ना। तो चाहे आप चाहे ब्लास्टुला बोल दीजिए, या फिर आप क्या बोल देंगे, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ब्लास्टुला चाहे बोल दीजिए, ब्लास्टोसिस्ट जो आपको बोलना बोलेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ब्लास्टुला, ठीक है, ब्लास्टुला स्टेज हो जाएगा ना। तो आप देखिए हम लोग कहाँ पहुंच गए, हम लोग जो स्टार्ट किए थे, वो स्टार्ट किए थे आपका कहाँ से, इम्ब्रियो से ना, सॉरी इम्ब्रियो से नहीं, जाइगोट से। तो जाइगोट में क्या हुआ आपका, 2 सेल स्टेज आया। 2 सेल स्टेज के बाद क्या आया आपका, 4 सेल स्टेज आया। 4 सेल स्टेज के बाद क्या आया आपका, 16 सेल स्टेज आया। 16 सेल स्टेज के बाद क्या हुआ आपका, ये आपका बन गया, ये मोरुला बन गया। फिर मोरुला में जो आपकी ये सेल है, ये क्या होंगे, आपकी अरेंज होने लगे। अरेंज हो गए तो इधर आपके कुछ आ गए, कुछ आपके इधर आ गए। इधर वाला आपका ये बना लिया, और इधर वाला क्या हो गया आपका, ये बना लिया। तो इसी स्टेज हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला बोलते हैं ना। इसके आगे हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे इसके बारे में, गैस्ट्रुला के बारे में बात करेंगे। और गैस्ट्रुला में ही हम लोग जो डिस्कस करेंगे, गैस्ट्रुला जब हम लोग गैस्ट्रुला पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ना। तो होपफुली आप सभी लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी ना, यहाँ तक आप सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहले हम लोग क्या करते हैं, इतनी की थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है, इतनी हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर आगे वाली कहानी हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपका कहानी हो ही गया है ना, ये सब हो ही गया है, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है ना, कुछ बताना तो है ना इसमें। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, कल ही मैंने पढ़ाया था ना, ये सारी कहानी मैंने आपको बताया हुआ अच्छे से, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। देखो, आप देखिए ये क्या दिख रहा है ना, इम्ब्रियो ना, इम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लांट ना, क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन। तो ये आप इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में ना। देखो ये क्या लिखा है ना, फीटल प्लेसेंटा लिखा है ना। आप देखिए अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ना, इधर क्या हो जाएगी, फीटल प्लेसेंटा लिखा हुआ है ना। ये सब हम आगे बात करेंगे ना, ये सब ये जो स्टेज है, इनको हम लोग क्या करेंगे, आगे बात करेंगे ना। इम्ब्रियोनिक डिस्क क्या होता है ना, ये सारी कहानी जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे वाले स्टेज में डिस्कस करेंगे ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ, देखो ये हमारा क्या हो गया, जाइगोट हो गया ना, देख रहे हैं ना आप, ये क्या हो गया आपका, जाइगोट हो गया। तो जाइगोट मैंने आपको बताया ही है। तो जाइगोट में क्या हो जाएगा आपका, स्पर्म का न्यूक्लियस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, ओवम का न्यूक्लियस हो जाएगा ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, फैलोपियन ट्यूब है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, फैलोपियन ट्यूब है, आपको पता ही है। फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है आपका, एम्पुलर रीजन होता है, जहाँ पे क्या होता है आपका, फर्टिलाइजेशन होता है, हम सभी लोगों को पता है। तो वहां पे क्या होता है आपका, फर्टिलाइजेशन होता है, अभी हम लोगों ने देखा हुआ है।
फिर यहाँ पे देखो ये पूरा आपकी कहानी हो गई ना। फिर आप देखिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फर्स्ट क्लीवेज ना। यहाँ पे क्या हुआ है, आपका क्लीवेज वाली कहानी यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो जाइगोट में क्लीवेज वाली कहानी बता रहे हैं ना। आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, आपको देख के ही लग रहा होगा ना कि यहाँ पे क्या होगा, क्लीवेज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द फर्टिलाइज एग ना पजेस अलोंग द फैलोपियन ट्यूब ना। कहाँ पे आपका जो फर्टिलाइज एग होता है वो कहाँ पे जाता है, आपका फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ये बात मैंने आपको बताया ही था ना। फिर क्या लिखा है, विद इन 24 to 36 आवर, मतलब लगभग 24 से लेकर 36 घंटे में इट हैज डिवाइडेड इनटू टू सेल। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो जाइगोट बना हुआ है लगभग 24 से लेकर 36 घंटे में ना ये क्या होगा, आपका डिवाइड हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया टू सेल स्टेज ना, तो टू सेल स्टेज के बारे में मैंने बताया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा ना, विद इन 24 to 36 आवर इट हैज डिवाइडेड इनटू टू सेल स्टेज। ये क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया है ना। फिर देन 12 आवर लेटर इनटू 4 सेल ना। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 12 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, आपका 4 सेल स्टेज आ जाएगा। आपको मैंने दिखाया ना अभी डायग्राम बना के। तो पहले क्या होगा, 24 से लेकर 36, मतलब फर्टिलाइजेशन के 24 से लेकर 36 घंटे में क्या हो जाएगा, आपका 2 सेल स्टेज आएगा। फिर उसके 12 घंटे बाद फिर क्या हो जाएगा, आपका ये 4 सेल स्टेज आ जाएगा। फिर उसके बाद और क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और भी आपका डिवाइड होगा ना। वो क्या होगा, और डिवाइड होगा। फिर 8 स्टेज आएगा, फिर 16 सेल स्टेज आएगा। वही कहानी आपको बता रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि आपका देन 12 आवर इन लेटर इनटू 4 सेल एंड सो ऑन ना। सो ऑन मतलब क्या हो जाएगा, आपका 8 सेल स्टेज हो जाएगा, 16 सेल स्टेज हो जाएगा ना। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं ना। ये बात मैंने आपसे कहा ही। तो पहले क्या होगा, आपका जाइगोट में एक होगा, फिर आपका टू, जो आपका जाइगोट होगा दो पार्ट में डिवाइड होगा, टू सेल स्टेज आएगा। फिर आपका 4 सेल स्टेज आएगा, टाइम भी दिया गया है। फिर आपका 8 सेल स्टेज आएगा, फिर आपका 16 सेल स्टेज आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं ना। ये बात मैंने आपको बता ही दिया है। एट ईच स्टेज द रिजल्टिंग सेल बिकम स्मॉलर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कह रहे हैं कि करें एट ना, एट ईच सेल at each stage the resulting cell become smaller gradually in a approaching normal body cell size ना। तो यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी जो सेल है वो क्या हो रही है, स्मॉल होती जा रही है ना। तो वही चीज यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, पूरी आपकी कहानी दिखा रहे हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, आपका जाइगोट का स्ट्रक्चर है ना। तो बहुत ज्यादा इसको पढ़ना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट ये समझना ना। ये जो कहानी यहाँ पे लिखा गया है इसे हमने वहाँ पे क्या किया हुआ है, डायग्राम बना के बताया हुआ है, ठीक है। डायग्राम बना के डिटेल मैंने आप सभी लोगों को बताया हुआ है। तो ये वाली आपकी कहानी हो जाएगी। अब फिर मैंने आपको बताया था जब 16 सेल स्टेज आ जाएगा तो उसी हम लोग क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं ना। जो 16 सेल स्टेज आ जाएगा, देखो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मोरुला आ गया है ना। तो मोरुला में आप देख रहे हैं ना, आप देखिए यहाँ पे सारे सेल आपके बिखरे बिखरे ना, ढेर सारे डिवाइड हो गए ना, 16। यहाँ पे क्या हुआ, देखो बिखरे बिखरे ना। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बिखरा बिखरा है ना। आपको दिखाया था ना ऐसे करके ना, बन गया था ना। तो कह रहे मोरुला द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम। कह रहे जो जाइगोट है वो क्या होगा, कई टाइम डिवाइड होगा ना। टाइम टू फॉर्म अ सॉलिड ना, क्या हो जाएगा, ब्लैकबेरी लाइक। एक ब्लैकबेरी लाइक आपका क्या बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है ना। ब्लैकबेरी लाइक क्लस्टर आप 16 टू 30 सेल ना, 16 से 32 सेल क्या बन जाएगा, 16 से 32 बन जाता है। मैंने आपको बताया था ना जो मुरला बनता है वो 16 स्टेज के बाद ही बनता है ना। मुरला क्या बनेगा, 16 सेल के बाद बनेगा, मतलब 16 सेल से ज्यादा सेल होंगी ना, 16 से लेके आपका 32 सेल हो जाएंगी ना। तो वही कह रहे हैं कि जाइगोट क्या होगा, कई बार आपका डिवाइड होगा, मतलब कई बार उसमें क्लीवेज होगा। फिर एक आपका ब्लैकबेरी लाइक आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक क्लस्टर बन जाएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या बन गया, आपका एक क्लस्टर बन गया है। ये क्लस्टर बना हुआ है, ये क्या हो जाएगा, 16 से लेके आपका 32 सेल हो जाएगा। यही क्या होता है, आपका मुरुला होता है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, इसे हम लोग बोलते हैं मुरुला बोलते हैं ना। फिर कह रहे हैं एट अराउंड 3-4 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन द मुरुला लीव द फैलोपियन ट्यूब। अब ये अभी कहानी जो हो रही है कहाँ हो रही है, फैलोपियन ट्यूब में ही हो रही है। मतलब ये पूरी कहानी कहाँ हो रही है, फैलोपियन ट्यूब में ही हो रही है। तो कह रहे हैं कि 3-4 डे के बाद फर्टिलाइजेशन के फिर क्या होगा, मुरुला जो होगा लीव होगा कहाँ से, मतलब छोड़ेगा कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब से बाहर आएगा। क्योंकि इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अब हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, फीटल स्टेज होगा ना। अब क्या होगा, ये वहां पे छोड़ देगा ना। तो वही कह रहे हैं कि 3 से 4 दिन बाद, फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 दिन बाद जब आपका मोला वगैरह बन गया है, तो ये क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब को लीव करेगा एंड इंटर द यूट्राइन केविटी। आपको बताया ना, बार बार मैंने बताया है, ये कहाँ एंट्री कर जाएगा, ये इंटर कर जाएगा आपका यूट्राइन केविटी में ना। और ये यूट्राइन केविटी में आ जाएगा ना, मैंने आपको बताया था यूट्राइन केविटी, डायग्राम दिखाया था ना।
अब ये आपका बन गया है ना, ये आपका क्या होगा, मोलुला स्टेज हो गया। मोलुला के बाद क्या होगा, ब्लास्टुला आएगा। ब्लास्टुला में क्या होगा, इसे हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे ना। अब आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ सेल क्या हो रही है आपकी इस साइड अरेंज हो जा रही है ना, देखो कुछ सेल क्या हो रही है आपकी इस साइड अरेंज हो जा रही है, और ज्यादातर सेल क्या हो रही है आपकी इस साइड अरेंज हो रही है। देखिए ज्यादातर सेल क्या है आपकी एक साइड अरेंज हो रही है। तो अब आप देखिए यहाँ पे, ये देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट ना। अब आप देखो जो बीच में आपका ये गैप बन गया है ना, आप देखिए जो बीच में आपका ये गैप बन गया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं ना, मैंने आपको पहले ही बताया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। ध्यान रखिएगा, मतलब आप कंपेयर करिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मोरुला है, तो मोरुला में जो 16 टू 30 सेल स्टेज है, 16 टू 32 सेल स्टेज है, आप देखिए सब एक दूसरे से लगे हुए, डेंस बन रहा है ना, डेंस दिख रहा है ना आपको, एक ऐसे करके बिखरे बिखरे आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बिखरे बिखरे दिख रहे हैं। ये कहाँ हो रहा है, ये आपका मोरुला स्टेज हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है आपका मोरुला स्टेज हो रहा है ना। और ये कब की बात है, ये मोरुला कब बना हुआ है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन के 3-4 दिन तक की बात है, फर्टिलाइजेशन के 3-4 दिन की बात है। और यहाँ तक जो स्टेज हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, आपका फैलोपियन ट्यूब में हुआ है। फिर उसके बाद देखिएगा ये जो पूरा मोरुला बना हुआ है, अब ये कहाँ आएगा, अब ये आएगा कैविटी में, कहाँ आएगा, कैविटी में। ध्यान रखिएगा, ये देखो ये डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे देखो, देखो मोरुला तक जो बना हुआ है ना, मोरुला तक जितना काम हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मोरुला तक जितना काम हो रहा है यहाँ तक हो रहा है ना, मतलब आपका जाइगोट, जाइगोट से बाद 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज, तो 16 से लेके 32 सेल स्टेज जितना काम हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, मोरुला तक यहाँ हो रहा है ना, फैलोपियन ट्यूब में। ये क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद फिर ये कैविटी आपको दिख रही है ना, ये क्या हो जाएगी, इसे हम लोग बोलेंगे कैविटी। तो अब क्या होगा, अब जब आपका गैस्ट्रुला सॉरी ब्लास्टुला बनेगा, तो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा ना, ये आपका कैविटी में ना। तो यहाँ पे वही बात दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यही बात दिखा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे देखिए ना। तो ये क्या हुआ, आपका मोरुला हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, देखो मैंने आपसे कहा कि ये जो सेल है यहाँ पे जो बिखरी बिखरी है, अब आप देखो कुछ सेल क्या होंगी इस साइड अरेंज होने लगेगी ना, कुछ सेल क्या होंगे इस साइड अरेंज होने लगेगी, और मैक्सिमम सेल क्या हो जाएंगी आपकी इस साइड अरेंज होने लगेगी। देखो मैक्सिमम सेल जो है वो क्या हो जाएंगी, एक साइड जो है आपका अरेंज होने लगी, और बीच में क्या हो गया, आपका एक गैप बन गया है ना, ये जो बीच में गैप बन गया, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, ब्लास्टोसिस्ट बोल देंगे ना। इसी हम लोग बोलेंगे फ्लूइड फिल्ड कैविटी, क्या बोलेंगे, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बोल देंगे। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इनर मास सेल ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर मास सेल, मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर बोल देंगे, ठीक है। तो इनर मास सेल ना लिखा है डेवलप इनटू द एम्ब्रियोनिक बॉडी ना, ये क्या करेगा, पूरा एम्ब्रियोनिक बॉडी डेवलप करेगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रोफोब्लास्ट बारे में मैंने आपको बताया, ये मैंने आपसे कहा कि जो आउटर वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाएगा, ट्रोफोब्लास्ट हो जाएगा। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, आपका प्लेसेंटा बनाता है, ये बात मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में क्या लिखा है, अबाउट 6 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 6 दिन बाद क्या होगा, द सेल क्लस्टर फॉर्म ए हॉलो कैविटी एंड इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट ना। मतलब फर्टिलाइजेशन के 6 दिन बाद क्या होगा, आपका यहाँ पे एक कैविटी बन जाएगी, मतलब सेल क्या होगी आपकी अरेंज होने लगेगी, कुछ इधर हो जाएंगे कुछ इधर हो जाएगी ना, ये आपके सेल आपकी अरेंज होने लगेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं ना इन फ्लोट विद इन द यूट्रस फॉर अराउंड 48 आवर्स बिफोर लैंडिंग ऑन द, ये ना अब ये पूरी कहानी ये बता रहे हैं कि ये सब कहाँ गया है, अब ये सब आपका है यूट्राइन केविटी में आ गया है ना, कहाँ तक आ गया, यूट्राइन केविटी में आ गया है। तो ये पूरा स्टेज क्या हो गया, यहाँ तक आपका ब्लास्टोसिस्ट हो गया ना। तो ब्लास्टुला वाली कहानी मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। अब ये जो आपका सेल बना हुआ है ना, ये क्या होगा, अब आपका और अरेंज होगा ना, ये जो सेल आपका बना हुआ है ये क्या होगा, आपका और अरेंज होगा ना। अब यहाँ से क्या बनेगा ना, यहाँ से अब आपका बनेगा एम्ब्रियोनिक डिस्क ना, क्या बनेगा यहाँ से, देखो ब्लास्टुला तक बात हो गई है, ब्लास्टोसिस्ट तक बात हो गई है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका एम्ब्रियोनिक डिस्क बनेगा ना, ठीक है। अब ये डिस्क से ही क्या बनेगा, आपके 3 पार्ट बनेंगे, देखो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, जिसको हम लोग बार बार करे थे ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म ना, ये 3 प्रोसेस बनेंगे ना। अब देखो यहाँ से यहाँ पे क्या होंगे, आपके 3 पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। और फिर अब आपका ये स्टेज आ गया है, इसको हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे ना, कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका गैस्ट्रुलेशन स्टेज, मतलब गैस्ट्रुलेशन के बाद फिर क्या बन जाएगा, आपका मेमल बन जाएगा ना। तो ये पूरी आपकी कहानी पढ़ेंगे ना, ठीक है, ये पूरा आपको पूरा बताएंगे ना, आपका डिस्क वगैरह, ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, एक्टोडर्म क्या होता है, इंडोडर्म कैसे होता है, मेसोडर्म कैसे होता है, और ये बनता कैसे है, ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। मतलब आपसे कहा ना कि आपका जो ब्लास्टोसिस्ट था, ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या बनेगा आपका,
ब्लास्टोसिस्ट के बाद बनेगा आपका एक्टोडर्म बनेगा, एंडोडर्म बनेगा, मेसोडर्म बनेगा। ये सारी कहानी आपको बताऊंगा। ये तो यहाँ पे डायरेक्ट दिखा दिया गया है, ये आपका बना हुआ है। ये कैसे बनेगा और इनसे कौन कौन से आपके बॉडी के पार्ट बनेंगे, वो भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ना। यहाँ तक पूरी कहानी जो है हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो पूरी कहानी है इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। फिर आप देखो ये एम्ब्रियो क्या होगा, और ग्रो होगा। देखो ये एम्ब्रियो और ग्रो होगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बेबी का डेवलपमेंट होने लगा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेबी का डेवलपमेंट होने लगा है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फीटल स्टेज बोलते हैं। और ये कहाँ पे हो रहा है, जो यूट्राइन कैविटी है, ये प्रोसेस पूरी वहां पे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक देखो जितना हम लोगों ने आज कहाँ तक पढ़ लिया, हम लोगों ने आज ब्लास्टोसिस्ट तक पढ़ लिया है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे ना ये आपका जो है इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म ना, ये सारी प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। गैस्ट्रुलेशन वाली प्रोसेस को पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका फीटल स्टेज पढ़ेंगे। फिर मान लो 2 लेक्चर में ना क्या हो जाएगा, 2 लेक्चर में हमारा देखो ये क्या हो जाएगा, बेबी बन जाएगा ना। 2 लेक्चर में बेबी बन जाएगा। देखो ये पूरा बेबी बन रहा है ना, आप देख रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है, पूरा बेबी बन रहा है ना। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा बेबी बन रहा है ना। देखो पूरा बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो मान लो 2-3 लेक्चर में ना, देखो देख रहे हैं ना आप, देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये पूरा आपका बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। ये पूरा बेबी आपका बन जाएगा। और बेबी बनने के बाद क्या होगा, ये बेबी आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बेबी वाली जो प्रोसेस है ये क्या हो जाएगी, आपकी पूरी बाहर आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग इसके आगे वाला डिस्कस करेंगे। और अगर कहीं पे कोई डाउट होगा किसी को, आप सभी लोग पूछ लीजिएगा। पीपीटी में आज ही अपलोड कर दूंगा। अभी सीएसआईआर की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। सीएसआईआर की क्लास के बाद हम पीपीटी को अपलोड कर देंगे। जितना मैंने पढ़ाया है वो सब मैं अपलोड कर दूंगा। आप सभी लोग क्या करिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और दूसरी बात, कल आपकी क्लास नहीं होगी। आप जानते हैं कल यहाँ पे इलेक्शन है ना, कल आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे इलेक्शन है, तो कल अपनी क्लास नहीं होगी। और कल सैटरडे भी है, सैटरडे को आप सभी लोग जानते हैं वैसे भी छुट्टी रहती है। संडे को आपकी क्लास होगी। ठीक है, संडे वाली क्लास आपकी होगी। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। कल हम लोग फिर मिलते हैं ना, थैंक यू।